सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार के हथियार की प्रदर्शन करना बिल्कुल भी ये कानूनी नहीं है, एकदम से गैर कानूनी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा ये कर रहे हैं तो उनके खिलाफ पटना पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पे उसके साथ फ़ोटो वगैरह भी पोस्ट ना करें, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल ही गैर कानूनी है और ऐसा कोई भी मामला प्रकाश पे आता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। इस उम्र में किसी भी प्रकार से गैर कानूनी व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आए अथवा कोई भी गैर कानूनी काम ना करें। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ज़रूर जो शौक से हथियार लेके फ़ोटो वगैरह अपना खिंचाकर सोशल मीडिया पर डालने की फिराक में थे या फिर उन्होंने डाला थे। सबसे पहले तो मैं अभिभावकों को, जो पेरेंट्स और गार्जियन से, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने नाबालिग बच्चों पे ध्यान रखें। वो किसी भी प्रकार से अवैध अग्नेयास्त्रों के संपर्क में ना आए और साथ ही साथ किसी और के भड़कावे में आके सोशल मीडिया पे उसके साथ फ़ोटो वगैरह भी पोस्ट ना करें, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल ही गैर कानूनी है और ऐसा कोई भी मामला प्रकाश पे आता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। ये ऐसी उम्र होती है जब बच्चों का ये बहकना काफ़ी आसान होता है। इसी इसी अंतर्गत इसी से संबंधित एक मामला है कि पुनपुन से। वहाँ पे कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे एक युवक का फ़ोटो वीडियो वायरल हुआ हथियार के साथ। उस युवक का नाम कुंदन कुमार था, उसकी उम्र 21 वर्ष थी। तो उसकी पहचान की गई। उसकी पहचान कर उसे ये विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के साथ-साथ आग्नेयास्त्र के बारे में भी पूछताछ की गई, तो उसके निशानदेही पे ये 3 हथियार बरामद हुए, 2 कट्टा और 1 पिस्तौल और 3 अन्य व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया। उसमें से एक आपका पप्पू कुमार 20 वर्ष के हैं। साथ ही साथ 2 विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया। सिंस वो जुवेनाइल है तो उनका नाम पता हम आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। ये सारी छापेमारी मनोरा, श्रीपालपुर, लोदीपुर और पैमार घाट से हुई है। और ये मामला भी प्रकाश में आया है कि कुछ और बच्चे भी हैं जो ये सब अग्नियास्त्र लेके फ़ोटो वगैरह खिंचाए। अगर उनका भी फ़ोटो सोशल मीडिया पे आता है तो उनके खिलाफ भी हमें कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। और इस उम्र में अगर ये बच्चे अग्नियास्त्र से संपर्क में आते हैं तो उनके लाइफ करियर के लिए भी अच्छा नहीं, साथ-साथ समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये पेरेंट्स की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे का ध्यान रखें और उनकी गतिविधि पे नज़र रखें, ताकि वो इस उम्र में किसी भी प्रकार से गैर कानूनी व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आए अथवा कोई भी गैर कानूनी काम ना करें। ये क्या शौक से देखिए, अभी तक इन चारों में से किसी का आपराधिक इतिहास तो हमें पता चला नहीं है। जो 2 बालिग है पप्पू कुमार और कुंदन कुमार, उनका भी आपराधिक इतिहास हम खंगाल रहे हैं, बट ऐसा प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे ग्रुप में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ज़रूर जो शौक से हथियार लेके फ़ोटो वगैरह अपना खिंचाकर सोशल मीडिया पे डालने की फिराक में थे या फिर उन्होंने डाला भी था, जो अनुचित हथियार है। कहाँ से आया? जी, हथियार के स्रोत के बारे में भी हमें कुछ पता चला है। एफआईआर में कुछ और व्यक्तियों को भी नामज़द किया गया है, जो हथियार के स्रोत हो सकते हैं और अभी ऐसा ये पता चल रहा है कि वो स्टेट के बाहर है, तो उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। उनके विरुद्ध भी हम और सूचना संकलन कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। नहीं सर, इन लोगों ने बताया कि हथियार कहाँ से जी, जी, हथियार के स्रोत के रूप में एक व्यक्ति का नाम आया है जिसने इन्हें हथियार दिया था, तो उनके विरुद्ध भी हम एक क्या हथियार कार्रवाई देने कर वाले रहे को पता था कि ये लोग वीडियो बनाएंगे या फिर किसी आपराधिक हैं। घटना को अंजाम देंगे? ये इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जैसे जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 2 व्यक्तियों की उम्र तो 20 और 21 साल है, तो वो निश्चित रूप से कोई आपराधिक कांड कर सकते थे। बाकी 2 जो जुवेनाइल हैं वो 8th और 9th क्लास के बताए जा रहे हैं। तो वो अभी तक शायद उनकी मंशा ना हो, लेकिन हथियार साथ में और ऐसी संगति हो तो पॉसिबल था कि कोई लूट या कोई और बड़ी घटना वो भी कर सकते थे और उनका लाइफ करियर भी खराब हो सकता था। क्या लगता है बच्चों को ये लोग गैंग के रूप में शामिल करना चाहते थे, जिस तरीके से हथियार का लोग दिखाते थे? जी, बिल्कुल, ये गैर कानूनी हथियार का इस्तेमाल तो गैर कानूनी पर्पज़ के लिए ही होता है। लूट हो गई, हत्या हो गई, डकैती हो गई और ये ऐसी उम्र होती है जहाँ पे बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल था कि ये हथियार वगैरह का लोभ लालच वगैरह दिखा के ये बच्चों को भी अपने ग्रुप में, गैंग में शामिल करके कोई आपराधिक घटना करवा सकते थे। सर क्या पता चला लोगों को कितने में हथियार उपलब्ध हो जाता है, क्या कीमत? जी, अभी देखिए, हथियार का जो कीमत है वो अलग-अलग मामलों में जो हमने पता किया है, जो एक इकट्ठा होते हैं अमूमन
4 से 7 हज़ार रुपये में जो गिरोह वाले होते हैं वो बेचते हैं, और जो पिस्टल होता है 25 से 28 हज़ार के आसपास। परंतु इस मामले में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ था नहीं हुआ था ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, और हथियार के जो भी सप्लायर हैं उस पे हम लगातार ही कार्रवाई कर रहे हैं, और एक-एक सप्लायर के पीछे पड़े हैं, उनके खिलाफ आसूचना संकलन भी किया जा रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोज़ ही अवैध आग्नेयास्त्र की पटना पुलिस के द्वारा रिकवरी हो रही है। ये लोग सर किराए पे हथियार लिए थे या फिर जी, इसमें से कुछ लोगों ने तो हथियार परचेज़ किया था, और हथियार फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए एक हाथ से दूसरे हाथ भी ट्रांसफ़र हुआ है। इस मामले में ये भी निकल के आया है। कुछ और बच्चों के भी नाम आए हैं कि उन्होंने भी हथियार लेके फ़ोटो वगैरह खिंचाया, बट उनकी फ़ोटो अभी तक सोशल मीडिया पे आई नहीं है और हथियार उनके पास रिकवर नहीं हुई है। तो मामले की संगीनता को देखते हुए अभी हमने उन बच्चों पे कार्रवाई नहीं की है, बट आगे अगर कोई और ठोस एविडेंस निकल के आएगा उनके खिलाफ तो उनके खिलाफ भी लगता है कि कुछ बच्चे हो या फिर अपराधी हो, कई तबके के लोग हथियार लहराते हैं, वैसे लोगों पर क्या कुछ पटना पुलिस संदेश देना चाहेगी और क्या कुछ मुहिम चलाया जाए? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार के हथियार, चाहे वो वैध हो या अवैध हो, उसका प्रदर्शन करना कानूनी अपराध है और उसके लिए कानून में सज़ा है। तो ऐसा जो भी मामला प्रकाश में आता है, हम उन सारे मामले में कार्रवाई करते हैं, और जो भी सोशल मीडिया पे हथियार का प्रदर्शन करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है और हथियार की रिकवरी भी की जाती है। सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार के हथियार का प्रदर्शन करना बिल्कुल भी ये कानूनी नहीं है, एकदम से गैर कानूनी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा ये कर रहे हैं तो उनके खिलाफ पटना पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे वो वैध हथियार ही क्यों ना हो। और जहाँ तक अवैध हथियारों की बात है, तो अवैध हथियार को अपने पास रखना या उसकी तरफ फ़ोटो खिंचाना या फ़ोटो पोस्ट करना, यह बहुत ही संगीन मामला है और बहुत ही संगीन अपराध है। या इसके खिलाफ पटना पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया की पोस्ट के द्वारा हम पटना वासियों को जागरूक भी कर रहे हैं कि यह सब करना बिल्कुल भी गैर कानूनी है। क्या जो इसको लेकर- नाबालिग जो हथियार के शौकीन हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे? जो नाबालिग है, जो हथियार के शौकीन हो गए, और उन मामलों में मैं सबसे पहले तो जो उनके पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये ऐसी उम्र होती है जिस उम्र में व्यक्ति का बनना या बिगड़ना डिसाइड होता है। अगर इस उम्र में, कच्ची उम्र में वो हथियार के शौकीन हो गए या फिर हथियार ये कहीं से लेकर चले आते हैं, सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करते हैं, तो उनका लाइफ, करियर सब कुछ ख़राब हो सकता है। ये ऐसी उम्र है जहाँ पे उन्हें पढ़ाई-लिखाई या स्पोर्ट्स, जिस भी ये फील्ड के जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उस फील्ड में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और स्टेट और देश का नाम रोशन करना चाहिए, ना कि अवैध हथियार रख के या उसका शौक पाल के अपना लाइफ और करियर ख़राब करना। क्या इसको परिजन से लेकर- क्या अपील कीजिएगा? मैं वही परिजन से अपील कर रहा हूँ कि अपने बच्चों पे अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन पे नज़र रखें, और उन्हें भी समझाते रहें कि वो ऐसे किसी भी प्रकार की गलत संगति में ना पड़े, जिससे उनका करियर और लाइफ खराब हो जाए। इसको लेकर सोशल साइट पर मुहिम भी शुरू की जाएगी। जी, इसको लेके हम हमेशा अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट भी करते रहते हैं। साथ ही साथ जो पुलिस के संबंधित एजेंसी से ATS वगैरह, ये भी अपना अभियान चलाते रहते हैं, ताकि जो भी बच्चे हैं, नवयुवक हैं, वो जागरूक बने और अच्छे कामों से अपना भी लाइफ करियर बनाए और स्टेट का भी नाम रोशन करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।